और उस समय जब पूरे देश में इतनी भारी महामारी चल रही थी, उस लड़के के समझ में नहीं आता है। वो अपने कोच को फोन करता है, कोच से मुलाकात करता है, उसका बोर्ड डिसाइड करता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे उसके घर तक पहुंचाएगा, यानी भारत लेकर के आएगा, वो अपने घर जा सकता है। लेकिन वो लड़का पूरी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, ऑनरशिप को समझते हुए कहता है ये देश मेरा है, मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। और जब वो लड़का अपने देश के लिए खेल रहा होता है साहब, दूसरे दिन जब वो मैच स्टार्ट होता है, दूसरे मैच में वो लड़का 5 विकेट लेता है और अपनी टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाता है। जिस समय उसकी टीम परिस्थितियों से लड़ रही थी, लगातार सीरीज में टक्कर चल रही थी, उस समय वो लड़का अपने पिता के देहांत होने के बावजूद, बोर्ड के सपोर्ट मिलने के बावजूद वो आने से मना करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए देश के लिए खेलता है। और वो कोई और लड़का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं जिस बंदे की, उस लड़के की, उस क्रिकेटर का नाम है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो कोई और नहीं, आपकी इंडियन क्रिकेट टीम का फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, जो अभी भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर था और उसी बीच में उसके फादर की डेथ हो गई। तो उस व्यक्ति ने डिसाइड किया कि फादर तो चले गए हैं, लेकिन अगर मैं यहां से चला गया, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भगा, तो हो सकता है कि मेरी टीम, मेरे देश का नाम नीचे हो जाए, मेरी टीम हार जाए। उसने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वहां रुकने का निर्णय लिया, विषम परिस्थितियों में निर्णय लिया। जो लड़का अपने पिता की वजह से क्रिकेट में पहुंचा, उस लड़के ने जिम्मेदारी ली और उसने 5 विकेट लिए और अपनी टीम को विजयी बनाया। तो अपने मैं को आप सुधारिए, समझिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसे समझिए। ये जो मैं है ना, ये मैं 2 तरीकों से सोचा जाता है। मैं हमेशा कहता हूं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर मैं को अहंकार के रूप में देखेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसी मैं को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप के तौर पर देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि तब आप काम अपने मैं के लिए, जब आप मैं के साथ काम कर रहे होंगे, अपनी मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे होंगे, तो आप दूसरों को भी आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहे होंगे। जब उस लड़के ने आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, इसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी इंडियन टीम के लिए खेलूंगा, उसके साथ ही जब वो मैदान पर उतरे तब वी बने। पूरी टीम ने मिलकर खेला। जब सभी आई जितने वहां पे थे, उन सब ने कहा कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। जब सब मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो हमारा देश आगे जाता है। और हमारी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश को आगे बढ़ाएं। आज हम जिस बिजनेस में हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां पर भी हैं, हमें अपनी मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब जिम्मेदारी की बात आती है, आपसे सवाल किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस मैं को दूसरे के ऊपर डालने का काम करते हैं। हम अपने मैं में सिर्फ अहंकार की बात करते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया, यानी मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया और पूरी ईमानदारी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों के लिए काम कर रहे होगे और देश के लिए काम कर रहे होगे। और जब आपका देश आगे बढ़ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके थ्रू जो और व्यक्ति हैं, उन्हें भी आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा होगा। वो भी आपके साथ जब मिलकर के आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करेंगे, ऑनरशिप पे काम करेंगे, तब हमारा वी क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन हमने आई को वी में सही तरीके से कन्वर्ट किया माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन हम भी सफल होंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारे साथ रहने वाले जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, वो सभी आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि अपने आई को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ाएं और उसको समझें, क्योंकि आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत आवश्यक है आज की डेट में, जहां से हम भटक रहे हैं। आज मैं देखता हूं, बच्चे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप क्लास में जा रहे हैं, टीचर आपसे कहता है पढ़ाई करो, आप कहते हैं अरे मुझे तो सब कुछ आता है, हमारा क्या है। आपके क्लास में एक बच्चे को नहीं आता, वो आपसे पूछता है कि माय डियर फ्रेंड मुझे सपोर्ट कर दे, तो आप कहते हैं मैं क्यों बताऊं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे बताएं, आप उस ऑनरशिप की जिम्मेदारी को समझें। आप बिजनेस करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा बहाना आता है। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूं, वो कहते हैं, मिलते हैं, अरे सर, अगर उनसे पूछो सर क्या कर रहे हैं, अरे सर आज तो मेरे घर में नल खराब हो गया, प्लम्बर नहीं आया, मैं प्लम्बर की ड्यूटी आज करूंगा। कई बार तो ऐसा होता है लीडर्स को अगर आप फोन करो तो लीडर्स अपनी जिम्मेदारी को, साहब फोन उठाना बंद कर देंगे, साहब फोन उठाना बंद कर देते हैं। एक्चुअलिटी है ये, हम फोन ना उठा करके हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं,
हम अपने ऊपर कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं, हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग रहे हैं, और जब मैं अपनी मैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूंगा तो जाहिर सी बात है कि जो मैं आई को वी में कन्वर्ट करना चाहता हूं वो कभी सफल नहीं होगा। तो मुझे जो बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं उन्हें करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑनरशिप किसे कहते हैं, यह समझने की बहुत आवश्यकता है। और अगर आपको ऑनरशिप समझने की आवश्यकता है, अगर आप ऑनरशिप समझना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, आज मैंने जो आपको बताया है इससे आप अपनी आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकते हैं। और जिस दिन आपने आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया उस दिन आप एक बेहतरीन ऑनरशिप की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, आप स्वयं एक ऑनर बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर आगे बढ़ना है तो मैं फिर लास्ट में कहूंगा कि आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, क्योंकि इस आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारा आई कंप्लीट होता है ना, जब हमारा आई कंप्लीट होता है, गौर से फिर से ध्यान दीजिए, जब हमारा आई कंप्लीट होता है, जब हम आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तो हमारे आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दूसरी आई, जो दूसरे व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें भी अपने आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। और जब जितने भी लोग हैं जो आपके साथ एसोसिएट हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप काम करते हैं, तो वो आई भी उसी को डुप्लीकेट करते हैं और धीरे धीरे वो आई पूरे सर्कुलेट होकर के वी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिस दिन आपका क्लियर आई का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उसने आपने आई को वी में कन्वर्ट कर दिया, माय डियर फ्रेंड, सफलता उस दिन आपके कदम चूमेगी। उस दिन आप भी सफल होंगे, लोग भी सफल होंगे, देश आत्मनिर्भर भी बनेगा, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे देश का नाम ऊपर जाएगा। और जब हमारे देश का नाम ऊपर जा रहा होगा, उस समय देश को मजबूत बनाने में, लोगों को आगे बढ़ाने में, लोगों का सहयोग करने में हमारा भी नाम कहीं ना कहीं ऐड किया जा रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए नेम, फेम, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आई को वी में किस लेवल पे जाके कन्वर्ट करना है। तो लगातार ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहें स्वास्थ्य सक्सेस एकेडमी। और अगर आप चैनल पे हैं नए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके काम का ना हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपको लगता हो कि यू आर नॉलेजेबल, आपको बातें पहले से पता हो, लेकिन हो सकता है कि आपके थ्रू शेयर किए गए वीडियो से कुछ ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी जानकारी ना हो और उससे इससे कुछ सपोर्ट मिल जाए, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। तो वीडियो को शेयर करें और जो भी आपको इस पूरे वीडियो के दौरान आपको जो भी सेशन अच्छा लगा, जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो लिखें, और आगे किस पॉइंट पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो आपका बेल आइकन है ना, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट एवं ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।